रियाज में हुआ अरब देशों का शिखर सम्मेलन, लेकिन क्यों गायब रहे किंग सलमान? आइए जानते हैं अरब टीकाकार अतमान के इस जायजे से। फार्स खाड़ी सहयोग परिषद की 42वीं शिखर बैठक इस बात के लिए याद रखी जाएगी कि यह परिषद के इतिहास की सबसे संक्षिप्त बैठक साबित हुई। इसका उद्घाटन सेशन ही समापन सेशन भी बन गया और सारा कार्यक्रम 1 घंटे के अंदर सिमट गया। 3 भाषण हुए और उसके बाद सब रियाज एयरपोर्ट पर खड़े अपने अपने विमानों की ओर रवाना हो गए, जिनके इंजन भी अभी ठंडे नहीं हुए थे। मानो इन प्रतिनिधि मंडलों ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लेकर कोई पाप किया हो। किंग सलमान का इस बैठक से गायब रहना या कर दिया जाना ध्यान योग्य पहलू था। लगभग 7 साल पहले उन्होंने सिंहासन संभाला था। उसके बाद से ये अब तक की अपूर्व घटना है। इस बारे में ना तो मेहमानों को कुछ सफाई दी गई और ना ही सऊदी अरब की जनता को। सरगोशियां हैं कि सऊदी किंग बहुत बीमार हैं और लाल सागर के तट पर न्यूम सिटी में आराम कर रहे हैं, जबकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान किसी भी वक्त अपने को किंग होने का ऐलान करने की तैयारी में व्यस्त हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने फार्स खाड़ी के 5 देशों का दौरा किया, जो इन देशों में खुद को सऊदी अरब के नरेश के रूप में स्थापित करने का कार्यक्रम था। सऊदी अरब के वो सारे राजकुमार जो बैअत करके देश के किंग के पद पर मोहर लगाते हैं, इस समय जेलों में बंद हैं या अपने महलों में नजरबंद कर दिए गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने 7 साल के दौरान जो नीतियां अपनाई हैं, उनसे सऊदी अरब के भीतर और बाहर हर जगह उनके दुश्मनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। उन्होंने सऊदी नागरिकों से सुविधापूर्ण जीवन के जो भी वादे किए थे, वो नाच गानों के प्रोग्रामों और दूसरे कार्यक्रमों में कहीं गुम हो गए, जिनका नाम लेना शायद अभद्र लगेगा। जॉर्डन से सऊदी अरब के संबंध बहुत खराब हो चुके हैं। मिस्र से तनाव है, इमारात से संबंधों पर बर्फ जम गई है, कतर से बहुत मामूली संबंध हैं, अल्जीरिया से रिश्तों में गर्मजोशी खत्म हो गई है, सीरिया से भी संबंध अच्छे नहीं हैं और लेबनान और फिलिस्तीन से तो लगभग संपर्क टूटा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज तक अपने रणनीतिक घटक सऊदी अरब को फोन नहीं किया है, बल्कि वहां तैनात पैट्रियट और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी निकाल लिए हैं, जिसके बाद यमन के ड्रोन और मिसाइल हमलों के सामने सऊदी अरब बेबस नजर आ रहा है। यमन की जंग में कूद पड़ना मोहम्मद बिन सलमान का सबसे बड़ा कारनामा है। अब वो ईरान से सुलह करने के लिए कभी बगदाद, कभी दमिश्क और कभी मस्कत में वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि इस जंग ने सऊदी अरब को थका मारा है और उसके सैकड़ों अरब डॉलर सुहा हो गए हैं। ये जंग 2 ही हालात में रुक सकती है, या तो सऊदी अरब में नया नेतृत्व आए जिसके हाथ यमनी जनता के खून से रंगीन ना हो, या फिर यमन अपने इलाकों जीजान, नजरान और असीर को आज़ाद करा ले, जिस पर सऊदी अरब ने कब्जा कर रखा है। यहाँ एक सवाल और है कि मोहम्मद बिन सलमान क्या खादिमुल हरमैन का लक़ब प्राप्त करेंगे जो सऊदी नरेश को प्राप्त होता है, या ये पद भी अब खत्म ही कर दिया जाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों या हफ्तों में हमको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और न्यूज़ की ताज़ा नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें, उसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।